दलितों के उद्यम को स्वर देने वाले कवि मंगलगिरी प्रसाद राव कृत दलितायन मूलतः तेलुगु में उपलब्ध है। इस पुस्तक का अनुसृजन हिंदी में किया है पारनंदी निर्मला जी ने। कविता का शीर्षक है आओ हम भी पढ़ें। मेधावियों की लिखी पुस्तकें आओ हम भी पढ़ें, कवियों महाकवियों की लिखी पुस्तकें पढ़ें आओ। पुस्तकों को पढ़ने के कारण ही अंबेडकर को पहचान मिली थी, पुस्तकों को लिखने के कारण ही सारे संसार ने उनकी प्रशंसा की थी। उस मेधावी की लिखी पुस्तकों को आओ हम पढ़ें। शूद्र कौन है कह उन्होंने लिखा था, गांधी कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया था, बुद्ध कार्ल मार्क्स अच्छी अच्छी पुस्तकों को लिखा था। आओ पुस्तकें पढ़ें। अस्पृश्य और चमार बड़े भाई इन पुस्तकों को पढ़ने के कारण ही मेधावी बने थे, ज्ञानी विज्ञानी हुए थे, मेधावियों की पहचान को पाए थे। हम भी आओ पढ़ें। महात्मा ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी की पुस्तक को लिखा था, भगवान बुद्ध ने पंचशील लिखा था, बड़े बड़े कविगण जाशुआ ने चमगादड़ पुस्तक को लिखा था, कुसुमधर मन्ना कवि, बोए भीमन्ना कवि, एंडुलूरी सुधाकर कवि, कत्ती पद्मा राव, कंचे एल्लय, गद्दर गोरेटल, इन सभी ने अंबेडकर की विचारधारा में ही बड़ी बड़ी पुस्तकों को लिखा था। आओ इन पुस्तकों को पढ़ें। पीछे पड़ी हुई हमारी जाति की समस्याओं का परिष्कार ढूंढने के लिए पुस्तकों को पढ़ें। आओ अंबेडकर ने जीवन पर्यंत यही किया था, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। पढ़ते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्युपरांत उन्होंने लिखा था, जाति के लिए परिष्कार मार्ग को दिखाया था। आओ आओ उनके दिखाए मार्ग पर चलें। आओ हम भी पढ़ें और लिखें। यदि बड़ी बड़ी पुस्तकें ना पढ़ें तो कोई बात नहीं, जाति के लिए, अपनी रैली जाति के लिए रैली भाषा में लिखी पुस्तकें तो पढ़ें। मंगलगिरी का लिखा दलितों में दलित को ही पढ़ें, रैली की कविताएं ही पढ़ें। हमारी जाति के सभी दुखड़े इनमें हैं। माँ के कष्ट, माँ के कष्ट, माँ के कष्ट, बड़ी बहन और छोटी बहन के सभी दुख इनमें हैं। जाति के पिछड़ जाने का कारण, जाति को आगे ले जाने का मार्ग, अस्पृश्य और चमारों के द्वारा की गई धोखाधड़ी, हमारे कष्ट, सब कुछ पढ़ें। आओ 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 आगे बढ़ने के लिए मार्ग को ढूंढें। आओ जाति को मार्ग दिखाएं। कविता का शीर्षक है चाहे कितना भी लिखूं। चाहे कितना भी लिखूं, लिखने का ही मन करता है। जितना भी बताऊं, बार बार स्वर बताने का मन करता है। हमारे रैली जनों के बारे में लिखते रहने का ही मन करता है। हमारे लोग पिछड़े हुए हैं कह लिखने का मन करता है। हमारे लोगों के अपमान के बारे में बताने का मन करता है। ये सरकारें और शासनकर्ता हमारी खबर लेने तक, योजना की रचना करने तक, बताई बात को ही फिर बताने का मन करता रहता है। कविता का शीर्षक है दहकता जा रहा है। अक्षरों के अक्षय पात्रों को दोनों बड़े भाई हथिया लिए हैं। भिक्षा के पात्रों को, कूड़ा करकट को, झाड़ुओं को छोटे भाई ने हाथ में लिया है। घोर दरिद्रता में जलते हुए पेटों के लिए दुर्गंध को ही अपना लिया है। भंगी वाला कहने पर भी, टोटी वाला कहने पर भी, चचटोड़ू कहने पर भी, चाहे जिस नाम से भी पुकारें, जीवन की गाड़ी को भार स्वरूप खींचते ही रहा है। अपमानों एवं अधभरे पेट, अमानवीय कार्यों की आदत डाल दी है। निरक्षर ही रहकर कमजोर हो गया है। समाज की सेवा में सिर से पैर तक झुलसता चला जा रहा है।